आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो अभी एग्जाम होने वाला है टीचर TRE 3.0। उसमें ये क्वेश्चन 9th 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना गया अभी तक का। तो इस क्वेश्चन को चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो सबसे पहले भूमि पर एक भवन बनाएंगे। क्या बना देंगे? भवन। ये जो लाइन है ये भवन का संकेत कर रहा है, किसका? भवन का। और ये 20 मीटर का है। कितने मीटर का है मेरे दोस्त? 20 मीटर का। ठीक है, आगे बढ़े। पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा, यहां से एक मीनार खड़ी है इसमें। ठीक है, मीनार, ठीक है, जिसको टावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ पे भूमि पर एक बिंदु था, उससे इसको मिला लेंगे। और फिर कह रहा है कि टावर के यानी मीनार के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक बार 45 है और दूसरी बार में 60 है। यानी कि ये जो है इतना है वो 45 है, ये पूरा है 60 है। ठीक है, तो आप इसे चाहेंगे तो सेकेंडों में बना सकते हैं। पहले फिगर का आपको निर्माण करना पड़ेगा। अगर फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं छोटा छोटा, तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार आपको समझाता हूं कि अगर हम 45 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। लेकिन कैसे, ये आपको सीखना है। मैं जल्दी से तो इस क्वेश्चन को बना दूंगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक बार आपको कंसेप्ट देता हूं, फिर आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ABD में। ठीक है, tan 45 डिग्री। क्यों 45? tan ही क्यों? क्योंकि लंब दिया है, आधार निकालने हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए, AB लंब हो गया AB और आधार हो गया AD, और इसका वैल्यू है 1/1। AB का वैल्यू है 20 और यहाँ पे है AD। तो तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर यहाँ पे 45 है तो जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ। अगर यहाँ पे वो वैल्यू दिया होता तो ये बराबर होता, क्योंकि ये और ये बराबर होता है 45 डिग्री में। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें तो यहाँ ये ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिभुज ACD में। ठीक है, क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री का tan का प्रयोग करेंगे और 60 लेंगे, क्योंकि थीटा 60 है दूसरा। तो AC लंब क्या हो जाएगा? AC बटा आधार क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और इसके 1 लिख सकते हैं बटा में। AC पर 2 टुकड़ा है, एगो 20 और एगो 20। 20 प्लस 20। अब यहाँ पे नीचे AD का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 √3 मीटर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 20 प्लस में हो जाएगा 20। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 20 √3 अब माइनस में 20 अब बराबर में हो जाएगा 20। दोनों में 20 है तो 20 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा √3 और माइनस में 1। यही है हमारा मीनार की ऊंचाई। लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर इतना। तो जब यहाँ पे पहले ही पता लग गया था मुझे कि ये 20 होने वाला है, तो फिर इतना ही ना निकालना था, तो जल्दी से जल्दी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टीचर एग्जाम के लिए जो TRE 3.0 आया है, इसमें आपके लिए सबसे लाभदायक होगा, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए।